नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड की, जो कि डिफेंस सेक्टर का पहला एक्टिव फंड है। देखिए, डिफेंस सेक्टर के और भी 3-4 फंड आ चुके हैं, लेकिन वो क्या है, वो इंडेक्स फंड है। लेकिन एक्टिव मैनेज जो फंड है वो एचडीएफसी डिफेंस फंड ही है। अब इस फंड की सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अभी के समय में एसआईपी और जो लमसम है वो भैया चल रही है बंद। अब जो एचडीएफसी था उन्होंने इसको टेम्परेरी तौर पे बंद किया था। पिछले साल उन्होंने बंद किया था, शायद जुलाई महीने में 21 जुलाई को बंद किया था उन्होंने, 21 या 23 जुलाई को। तो हो सकता है आने वाले समय में वो कुछ महीनों के अंदर उसको दोबारा से ओपन करे। ये वही फंड है जिसने एक समय में करीबन करीबन 125% के रिटर्न निकाल के दिए थे पिछले एक साल के अंदर। मतलब 100% से ज्यादा के रिटर्न एक साल में। तो भाई बहुत चौंकाने वाली बात थी। और इसी को देखकर जो डिफेंस सेक्टर था इतना ज्यादा उसके अंदर हाइप क्रिएट हुई थी, क्योंकि भाई रिटर्न्स जब दिखते हैं ना किसी को भी, कोई नया हो कोई पुराना पर्सन हो कोई भी हो, अगर किसी को भी 100% के रिटर्न दिख रहे हैं ना, तो भाई देखो इंसान लालच में आ ही जा। तो आज हम इसका पूरा का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। अभी इसका करंट में क्या कंडीशन चल रहा है, कितनी रिकवरी हुई है, क्योंकि पिछले 6 महीने में इसमें दबा के इसके अंदर गिरावट आई थी। और जो दूसरा डिफेंस सेक्टर था उसके अंदर भी गिरावट भी आई थी, इंडेक्स फंड्स के अंदर भी गिरावट थी, इसके अंदर भी गिरावट थी। लेकिन अब इसके अंदर जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल रही है दोबारा से। कितनी तेजी आई है, कैसी परफॉर्मेंस दी है, अगर आपके पास ये है तो आपको आपके लिए क्या हो सकता है, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाने वाली है। पूरी की पूरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन और सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके, किसी स्टॉक को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगली जो स्क्रीन होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर आप सारी की सारी चीजें 1 to 1 देख पाएंगे और समझ पाएंगे सारी की सारी। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपके सामने विजिबल है, एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट प्लान। भले ही रेगुलर प्लान हो भले ही डायरेक्ट प्लान हो, कोई मैटर नहीं करता। बस दोनों के अंदर फर्क जो है वो है भैया एक्सपेंस रेशियो का। रेगुलर प्लान में थोड़े से एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है डिफेंस, और जो आपका डिफेंस सेक्टर का डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो कम है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इसके पोर्टफोलियो पर और समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या इस फंड के अंदर खास है, और जो एक्टिव मैनेज फंड होता है उसके अंदर और इंडेक्स फंड के अंदर फर्क क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि भाई अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या आप हमारे चैनल पर नए भी आए हैं, तो अभी तक अगर आपने अपना जो पोर्टफोलियो उसको रिव्यू नहीं कराया है या चेक नहीं कराया है, तो आप चेक करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, चेकिंग कराने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है ना, और अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न पाना चाहते हैं। तो क्योंकि समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि परफॉर्मेंस करना बंद कर देती हैं। उस कंडीशन में अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं कर सकते तो भैया हमारी हेल्प ले सकते हैं। नया बनवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं, सारे काम करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आप ए टू जेड जाके चीजें चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगी। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो की इसकी बात करूं तो देखिए, करीबन 96% पैसा आप मान लीजिए इक्विटी के अंदर है, 4% उन्होंने कैश रखा हुआ है। और इसके अंदर पूरे फंड के अंदर 22 स्टॉक्स हैं। पहले देखते हैं कंपनीज कौन कौन सी है। देखिए, 4 सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर हिस्सेदारी है वो है आपकी इंडस्ट्रियल की, उसके बाद है 13% आपकी मटेरियल की, 8.89% है आपका टेक्नोलॉजी और एनर्जी है 6.5%। इस तरीके से भैया पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। ये कैटेगरी की हिस्सेदारी है और फंड की हिस्सेदारी है। 74.16% फंड के अंदर इंडस्ट्रियल है, मटेरियल में 15.96% है मटेरियल, टेक्नोलॉजी 4.86 और एनर्जी 0.86। उसके अलावा अब आप देखिए इसके अंदर कंपनीज कौन कौन सी, स्टॉक्स कौन से है। बहादुर इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरो, सोलर, बीईएमएल, है ना। उसके बाद अस्त्र माइक्रोवेव, लार्सन एंड टर्ब्रो, एम टॉर है, इंटर ग्लोब है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, एवलॉन टेक, द अनूप इंजीनियरिंग, पावर मैक प्रोजेक्ट, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, अडानी एनर्जीज। इस तरीके की इसके अंदर कंपनीज है। अब आप एक चीज समझिएगा कि इसका जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर आपको डिफेंस सेक्टर की और आपको इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब डिफेंस सेक्टर की सबसे पहले आप न्यूज सुनिए। अभी आने पिछले 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि इंडिया ने क्या दिया है, $7.8 बिलियन के राफेल खरीदे हैं फ्रांस से। तकरीबन 26 राफेल उन्होंने खरीदे हैं एम वर्जन। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध का भी है इस समय पूरा का पूरा सीन जो है क्रिएट हो रहा है। इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में होगा ये
कि भाई जो आपके, ये समझ लीजिए हमारी कंपनीज है, तो देखिए जो बड़े हमारे इक्विपमेंट्स है, बड़े हथियार, वो तो देखिए हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें, हम टैंक भी बना रहे हैं, हम बंदूक, गोला बारूद, ठीक है, इन एम्यूनेशंस, तोप, हमारे टैंक भी हम बना रहे हैं, आर्टिलरी, इन सब चीजों की चीजें जो है ना, रॉकेट बना रहे हैं, मिसाइलें बना रहे हैं। आप देखिए करीबन करीबन आप मानिए 50 से 60% जो हमारा देश है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो आत्मनिर्भर बन चुका है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इंडिया पाकिस्तान का कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, तो ये समझ लीजिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशल पैकेज निकाले जाएंगे, और खूब ज्यादा इन कंपनीज को क्या दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा। भैया ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर तो दिया जाएगा ही ना, और ऑर्डर दिए भी जा रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बंदूक, ये जो है आपके बारूद, गोला बारूद इकट्ठा करा जाए। उससे हो क्या रहा है कि ये जो रिटर्न्स है ना, दबा कर निकल रहे हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल है, हमारा जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, वो ग्रो कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए इसके रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए एक साल में कितने रिटर्न है, 12.57% के पॉजिटिव रिटर्न अब भी इसने दिए हैं। 6 महीने में ये पॉजिटिव आ चुका है 0.25, 3 महीने में करीबन करीबन 6% के रिटर्न है, और पिछले एक महीने में 7% के रिटर्न निकाल कर ये दे चुका है। पिछले एक महीने में ऑलरेडी ये 7% के रिटर्न निकाल चुका है। तो अब आप इससे क्या आइडिया लगाएंगे, सेविंग के अंदर पिछले पूरे साल में भी 7% का रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन इसने एक महीने में निकाल दिया। तो इस कंडीशन में ये है कि भैया अब जो फंड है दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और दोबारा से रिटर्न वाला जो है निकाल कर दे रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अभी के समय में, इसका जो सीएजीआर है वो है 48.64%। देखिए सीएजीआर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि पहले 125% भी दिखा रहा था, ठीक है ना। दूसरी बात, बेंचमार्क इंडिया, निफ्टी इंडिया डिफेंस आपको दिखाई दिया मैंने। टोटल 4,976 करोड़ का इसके अंदर टोटल एयूएम है, तकरीबन 5,000 करोड़ लगा लीजिए। 0.91% का इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो, जो कि मैनेज पॉइंट है, काफी ज्यादा है इस फंड का। 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए से एसआईपी चालू हुआ करती थी, अब बंद। तो जैसे इसकी एसआईपी वाला दोबारा से खुलेगी, तो आपको दोबारा से एसआईपी करने का मौका जो बाद में हो सकता है। लेकिन भैया हम बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे इसके अंदर, या किसी भी फंड के अंदर भैया आप करना चाहें, वो आपकी खुद की इच्छा है, आपका खुद का एनालिसिस होता है ना। रिकमेंडेशन में तो बिल्कुल भी नहीं देता, मैं करता ही नहीं हूं किसी भी अपनी वीडियो के अंदर। तो ये इसका पूरा का पूरा अभी के सिनेरियो चल रहा है। तो अब देखिए पिछले एक साल के अंदर भी 12.5% के आसपास रिटर्न निकालकर दे दिए। अब बात करते हैं फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर देखिए इसके हैं प्रिया रंजन, जो कि अभी चेंज हुई है 18 अप्रैल 2025 से ये इसको हैंडल कर रही है। इससे पहले जो इनके फंड मैनेजर थे भैया, वो बहुत अच्छे से इसको हैंडल करते थे। कौन थे, राहुल बैजल भैया, बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब चेंज हो गए। तो देखते हैं आने वाले समय में भैया कैसा इसके ऊपर फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं कि भैया फंड के अंदर पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। देखिए नेगेटिव सबसे बड़ा, सेक्टर बेस्ड फंड है। सेक्टर अगर भागेगा तो ये फंड बहुत भागेगा, सेक्टर डाउन होगा तो ये फंड भी डाउन होगा। जैसा कि आपने दोनों चीजें देखी है, इसको भागते हुए भी देखा है, इसको डाउन होते हुए भी देखा है। दूसरा कमी है इसका एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ज्यादा है, 0.91%। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखिए जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अगर सेक्टर भागेगा तो भैया रिटर्न भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। दूसरी बात, एचडीएफसी का फंड है, लोगों का भरोसा रहता है। और तीसरी बात कि भैया इसकी जो रैंकिंग है वो भी 4 स्टार है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स ने इसको 4 स्टार की रैंकिंग दी है। ये पूरा का पूरा इस फंड का ताना बाना है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और दोस्तों प्लीज वीडियो को ना लाइक करके जाइएगा। अगर आप यार वीडियो को लाइक कर देते हैं ना, तो हमारा भैया उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, और पता लगता है कि भैया आपका वीडियो जो है पसंद आ रही है। और कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।